जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने भी एनटीपीसी ग्रुप डी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया गया था। आज का जो पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस हार्मोन्स की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। आपको बताना है किसकी कमी से मधुमेह आपका रोग जो है होता है। तो आपका जो इंसुलिन है, इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह रोग होता है। बात करें ऑक्सीटोसिन, तो यह दुग्ध निर्माण में सहायक होता है, यानी कि मिल्क फॉर्मेशन आपका इसमें सहायक होता है ऑक्सीटोसिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा होगा, इंसुलिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है। तो संविधान संशोधन का उल्लेख जो है आपका भाग 20 में देखने को मिलता है। संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यह अनुच्छेद 368 में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होगा भाग 20। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है। तो आपका कांगड़ा कुल्लू घाटी आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। जैसा कि गारो खासी यह सभी जनजातियां जो हैं यह आपका मेघालय में मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, घाटी आपसे पूछा है, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इलायची पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं। इलायची पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। जो इलायची पहाड़ियां हैं वह केरल राज्य में स्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे छोटा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। यहां से आपका कई क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान से देखना है। देखेंगे यहाँ सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा। इसका राइट आंसर बुध होगा। अब बात करें हम किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आपका जो मंगल है यह लाल ग्रह कहलाता है। लाल ग्रह आपका मंगल कहलाता है। काला ग्रह शनि को कहा जाता है। काला ग्रह आपका शनि ग्रह कहलाता है। आपका जो चमकीला ग्रह आपका शुक्र को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बुध होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। जैसा कि मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूची थी, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जो पहला संविधान संशोधन था, इसके द्वारा पहली यानी कि अनुसूची को ऐड किया गया 9वीं अनुसूची को। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया। बात करें 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया। तो वर्तमान में आपका 12 अनुसूची हैं। आपका भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। आपका 395 आपका अनुच्छेद है। कुल अनुच्छेद पूछे तो आपका मुख्यतः 395 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन पहला होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आनंद मठ 1882 की रचना किसने की। आनंद मठ की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई। इसकी जो रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई।
बात करें हम स्वामी विवेकानंद, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? आपका गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर तीसरा होगा। जो गांधी इरविन समझौता है 1931 में आपका किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है, आपको बताना है। समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह आपका हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। समुद्र की गहराई को थर्मामीटर के द्वारा तापमान मापा जाता है। आपका तापमान मापा जाता है। ये भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तीव्रता को मापा जाता है। आपका जल के घनत्व को मापा जाता है। जल के घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र आपका हाइड्रोमीटर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेदांत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना आपका किस वर्ष हुई थी? वेदांत कॉलेज का स्थापना जो है 1885 में हुई थी। पूछ ले क्वेश्चन, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो इसके स्थापना जो है राजा राममोहन राय, इनके द्वारा आपका वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1825 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है। आपको राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। बाकी ग्रुप डी में भी दिया था ये क्वेश्चन। यहां देखेंगे 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बात करें हम 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका विश्व दुग्ध दिवस आपका 1 जून को मनाया जाता है। बात करें हम 16 सितंबर को, तो विश्व ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस आपका मनाया जाता है। यह आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन महिला बनी? आपको बताना है। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स आपका महिला बनी। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन गलत दे दिया है। 1 मिनट, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। थोड़ा कंफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे जो इसका भारत का प्रथम मिस यूनिवर्स आपका कौन महिला बनी? इसका राइट आंसर सुष्मिता सेन, इसका राइट आंसर होगा। आप लोग गलती से रीता फारिया को मत लगा दीजिएगा, बहुत से लोग के दिमाग में चल रहा होगा। तो इसका राइट आंसर सुष्मिता सेन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शांता धनंजय किस नृत्य से संबंधित है? जल्दबाजी में पीपीटी बनाने में थोड़ा मिस्टेक है, संबंधित है, यहां भूल गए लिखने के लिए। शांता धनंजय किस नृत्य से संबंधित है? तो शांता धनंजय आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। यह कहाँ का है? तो यह आपका तमिलनाडु का है। तमिलनाडु राज्य का है। ओडिसी आपका उड़ीसा का है। कथकली आपका केरल का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां भी थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हुआ है, बगदाद नहीं होगा, बगदाद होगा। यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक है। बगदाद किस देश की राजधानी है? यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। एक बार एनटीपीसी में पूछा गया है, एक बार ग्रुप डी में। तो बगदाद आपका इराक का राजधानी है। तो इराक देश की राजधानी बगदाद है। कतर का दोहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत ने किस वर्ष अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? आपको बताना है भारत ने किस वर्ष अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1975 में। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। जो पहला सैटेलाइट था भारत ने 1975 में लॉन्च किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो अगला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? यह अंतरिक्ष केंद्र जो है चर्चा में रहा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका पूछा गया किस राज्य में है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? आपका क्वेश्चन है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो आपका जो है सेरिबेलम, यह आपका जिम्मेदार होता है। हाइपोथैलेमस, जैसा कि आपको पता होगा, जैसा कि आपको पता होगा या गिरना, ये सभी जो भाव होते हैं सभी, यह आपका ये सभी चीजें हाइपोथैलेमस के द्वारा होती हैं। ये सभी चीजें हाइपोथैलेमस आपको ध्यान रखना है कि एहसास दिलाता है या एहसास होता है, तो हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर होगा। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ? आपको बताना है अफगानिस्तान जो है सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ। तो यह आपका 1885 में नहीं, 1885 नहीं, 2007 में आपका शामिल हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला होगा। 2007 में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ। तो चलते हैं, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल है, जो सार्क का मुख्यालय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, आगे का याद हो गया होगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसके अलावा दिल्ली चलो, यह भी सुभाष चंद्र बोस जी का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा होगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आपको बताना है भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन पहला होगा, WC प्लाउडेन। जो भारत के प्रथमा लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आपके WC प्लाउडेन थे। जो लॉर्ड रिपन जी हैं, इनके समय में 1881 में सफल जनगणना आपका हुआ था। सफल जनगणना लॉर्ड रिपन जी के समय में आपका सफल जनगणना हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए गए बम का वजन कितना था? आपको वजन बताना है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम, जैसा कि आपको पता होगा हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? हिरोशिमा हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था, 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। तो यह कितने किलोग्राम का था? तो यह 15 से 20 किलो टन का था। सॉरी, किलोग्राम नहीं, किलो टन है। कितने किलो टन का था? तो 15 से 20 किलो टन का था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन दूसरा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था,
उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। आपको बताना है जो शिक्षा है प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे बाद में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो यह आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इसी संविधान संशोधन के द्वारा आपका मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। बात करें हम यह संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। 44वां 1978 में हुआ था आपका, 1978 में यह संशोधन हुआ था। अब बात करें हम संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, इसे विधिक अधिकार बनाया गया। इसे 301 रखकर अनुच्छेद में विधिक अधिकार बनाया गया। बात करें हम 73वें संविधान संशोधन द्वारा, तो इसे 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया। 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया। 74वें संविधान संशोधन द्वारा आपका 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यहाँ आप देख पाएंगे इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन पहला होगा, 42वें संविधान संशोधन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? आपको बताना है वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो यह आपका अनुच्छेद 51 आपका भारत की विदेश नीति से संबंधित है। बात करें हम 51 कक्का में आपका मौलिक कर्तव्य मिलता है। मौलिक कर्तव्य आपका देखने को मिलता है। मौलिक कर्तव्य मिलता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 21 में। 368 में आपका संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है। बात करें हम 19 का ए में यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं। आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। बाकी आप लोग जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि अच्छे से तैयारी हो पाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।